Hi, so today's video is about online assessment. Very important. Here you are, and when you click on online assessment, let us see how it works. Okay, so online assessment, I'll explain you. Um, this is the feature that any teacher can go and create an online assessment for any student. Now there are various aspects to it, and that's I'm going to explain. First thing first is you create an assessment. Okay, I'm going to create this assessment. I'm giving you this code, any code you can say, physics physics test name, physics test 27th November. Date. Now here it is active start date and time and active start time and end time. Actually, this needs to be changed. Create a bug that it has to come like active start date and time and active end date and time. But let us take it from here. Give me a sec. Okay. So here we are. This will be a bug, but for now, active start and date. Now, for example, I said it is active for 24th November. I am giving the time of 11:33 till evening, say 11:38 p.m. Right? I want to make this as AM. AM. Time limits in minutes, and all these things has to be checked. I mean, you give you make 3-4 असेसमेंट एंड इसको मैं अभी 15 मिनट्स दे रहा हूँ, आप 5 मिनट का एक असेसमेंट देखिए और वो टाइम आउट होता है कि नहीं होता है. मैक्स अटेम्प्ट काउंट आई एम गिविंग यू 2. इसे 2 दीजिए, 5 दीजिए और चेक कीजिए. आई शो यू ऑन द पेपर. उससे ज़्यादा आपको अटेम्प्ट नहीं देने देगा. नाउ ये किस क्लास के बच्चों के लिए कर रहे हैं? यहाँ पे वी हैव गॉट टू फैसिलिटीज. या तो मैं इसे पूरी क्लास के लिए इम्प्लीमेंट कर दूं, पूरी क्लास के सारे सेक्शंस के लिए, या मुझे नहीं पता किन किन सेक्शंस के लिए करूंगा. तो सी फॉर एग्जांपल आई एम चूजिंग क्लास 6, राइट. अब ये क्लास 6 के सभी बच्चों के लिए इम्प्लीमेंट करना है सारे सेक्शंस के लिए, तो आई चूज ऑल सेक्शंस. लेकिन अगर मुझे सेक्शंस बाद में जाके चूज करने हैं तो मैं इसे यहाँ से अभी छोड़ दूंगा एंड आई शो यू हाउ टू डू दैट. देन आई कैन गिव इट टू ओनली स्पेसिफिक सेक्शन. जैसे कोई टीचर अपने ही क्लास के बच्चों, अपने सेक्शन के बच्चों के लिए असाइनमेंट देना चाहते हैं तो फिर सेक्शन वहाँ से बाद में जाके चूज हो पाएंगे. नाउ यू असाइन इट कि ये किस कोर्स के लिए है, राइट right? और ये कोर्स जब आप क्वेश्चंस इस असाइनमेंट के अगेंस्ट अपलोड करेंगे तो ये अपने आप बाइंड हो जाएगा वही कोर्स. मैं 6 चेस कर रहा हूँ, उसका रीजन आई आई टेल यू वेरी सून. ये स्टेटस है. अगर आप इसे पब्लिश करेंगे तभी ये दिखेगा, लेकिन क्रिएटेड एंड अप्लाइड अप्लाइड करेंगे तो जाके ये अप्लाई हो जाएगा उन सब बच्चों पे. दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट. सो आई एम पुटिंग इट अप्लाइड एंड ऑल सेक्शंस. अभी देखते हैं वहां जाके ये हो जाएगा. ओके, सेव रिजल्ट ऑनलाइन. अभी ये फंक्शन चालू नहीं है, लेकिन व्हेन वी क्लिक रिजल्ट ऑनलाइन तो जैसे ही बच्चा अपना पेपर सबमिट करेगा उसका रिजल्ट वहीं की वहीं दिखेगा, right. Saved. Now I want to show you, this is the one I created, right. Now if I go and see on assign sections, what you will see that section, ये 17, this is the number. एक्चुअली यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, यहाँ पे नाम आने लगेगा, बट दिस नाम यहाँ आ रहा है फिजिक्स का. ये वाला सेक्शन 1 2 3 तीनों सेक्शंस के लिए अप्लाई हो गया. वाई? बिकॉज वहाँ पे मैंने ऑल सेक्शंस चूज किया था. अगर मैं वहाँ ऑल सेक्शंस चूज नहीं करूँगा तो ये नील आएगा. एंड फिर मैं यहाँ पे जाके ऐड करूँगा सेक्शंस को. क्रिएट अ बग, ये अनडिफाइंड शुड भी होना चाहिए. बैक टू असेसमेंट मास्टर. क्रिएट अ बग कि ये ऑनलाइन असेसमेंट मास्टर अंडरस्कोर आईडी ये नहीं चाहिए हमको, ये विजिबल फॉल्स होना चाहिए. क्रिएट अ बग कि यहाँ पर मेरे को ये नाम आना चाहिए असेसमेंट का, एंड सेक्शन नंबर शुड नॉट बी विजिबल हेयर. सो क्रिएट दिस बग्स, दिस विल बी okay, but functionally this is working fine. Okay. Also, we just create this bug. We have to make a rule कि अगर अप्लाई हो गया है तो यहाँ से डिलीट बटन का फंक्शनैलिटी अभी हमें चालू करना है. देन इफ अप्लाई कर दिया है मैंने, आई विल शो यू व्हाट एन अप्लाई मींस. इफ आई हैव अप्लाइड अप्लाई कर दिया, यानी कि इस असेसमेंट को इन तीनों सेक्शंस के सभी बच्चों पे अप्लाई कर दिया है, तो एक टेबल में डेटा चला जाएगा. मेरे को इस डिलीट पे
उस टेबल के अंदर जाके उन सबको डिलीट भी करना होगा, एंड आई एम शोइंग यू नाउ. सो वी हैव दिस टेबल, इफ यू गो, एंड क्योंकि मैं 9001 पे काम कर रहा हूँ तो लेट अस गो टू GE dev. Okay, now select star from online batch user mapping. You see online assessment user mapping. This is the table जहाँ हर बच्चे के अगेंस्ट जाके ये डेटा होता है. So I think it's a problem. ऑनलाइन असेसमेंट यूजर मैपिंग में डेटा नहीं है. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑनलाइन असेसमेंट बैच मैपिंग इज फाइन. ओके, ऑनलाइन असेसमेंट यूजर मैपिंग में डेटा तब आएगा जब हम इसे पब्लिश कर देंगे. सो लेट अस गो बैक एंड सी. आई हैव ओनली डन क्रिएटेड. नाउ आई विल गो एंड पब्लिश दिस एंड वी शैल सी दैट. मैं यहाँ वापस गया एंड दिस इज ओनली हेयर एज अप्लाइड. करेक्ट. पब्लिश यहाँ से करेंगे हम. दिस इज द बटन फ्रॉम वेयर वी कैन डू द पब्लिश, राइट. सो दिस मीन्स वी शुड ऑल्सो काइंड ऑफ ये यहाँ पे अप्लाइड स्टेटस एडिट में पब्लिश आना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पब्लिश यहाँ से नहीं हो रहा है, वहाँ से होता है. तो दिस शुड बी ओनली टू क्रिएटेड एंड अप्लाइड आना चाहिए यहाँ पर. क्रिएट अ बग फॉर दिस एज वेल, राइट. बैक टू लिस्ट and I am doing publish, right. Okay, this is published and this button is gone. Now let us come back and see online assessment user mapping में ये डेटा आ गया कि नहीं आया. Okay, seems this is an error then. GDAP पे then definitely this is an error 9001 पे, क्योंकि publish पे अगर ये वहाँ पे मैप नहीं हो रहा है, I'll have to check it now. तो ये खुलेगा भी नहीं. But I'll still create this video. Let me do one more thing. Let me see if I do this as published. See, उसने उसका स्टेटस तो पब्लिश किया है, पर वहां जाके वो पब्लिश कर नहीं रहा है. So this is a problem. Okay, we have to look at it now. Yes. So online assessment ID and user ID. This is not working. We have to see. Okay, I'll go to the next video. So now if I want to add questions against this, now what should I do? तो ऐड क्वेश्चन करने से पहले मुझे देखना पड़ेगा कि क्लास 5 क्लास 6 के चेस में कोर्स, ये क्लास 6 एंड कोर्स चेस, मेरे को यहाँ पर उस पर्टिकुलर क्लास के अगेंस्ट ऑनलाइन यूनिट होना ज़रूरी है, राइट. सो क्योंकि यहाँ पे ओनली 6 क्लास के लिए चूज्ड है, 2 के लिए कोर्स क्या है 6 चेस और कंप्यूटर साइंस. अगर इसके अंदर जिस क्लास का आपने दिया है और जो कोर्स दिया है वो इस टेबल में नहीं होगा, तो फिर ये नहीं बनेगा. सो यू हैव टू असाइन, इट इज कंपल्सरी कि हमारे पास इस टेबल के अंदर डेटा होना चाहिए, अदरवाइज दिस विल बी अ प्रॉब्लम. दैट्स व्हाई आई स्पेसिफिकली चूज क्लास 6. सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट व्हाट वी हैव टू डू कंपल्सरीली is we have to map all the classes and course in here so that वो वहाँ पर फेल नहीं होना चाहिए. ओके, सिंस नाउ वी आर टॉकिंग हेयर आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन. ये करता क्या, ऑनलाइन कोर्स यूनिट मास्टर. तो मैं यहाँ पर ये चूज कर रहा हूँ कि इस क्लास के इस कोर्स को जब मैं डालूंगा तो उसके अंदर, फॉर लेट मी टेक दिस 6 के कंप्यूटर साइंस में मैंने यूनिट दिया बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल. दूसरा यूनिट है ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर. नाउ आई ऑल्सो हैव अ फैसिलिटी कि इस यूनिट के अंदर अगर मेरे को चैप्टर ऐड करना है तो मैं यहाँ जाके चैप्टर भी ऐड कर सकता हूं. करेक्ट. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. क्लास के अंदर एक कोर्स, उस कोर्स को ब्रेक किया यूनिट्स में और यूनिट को फर्दर ब्रेक किया चैप्टर्स में. तो दिस इज हाउ वी गो, राइट. ओके, ऑनलाइन. ओके, नाउ व्हाट इज स्किल मास्टर. स्किल इज एक क्वेश्चन के टाइप्स होते हैं. ये क्वेश्चन एनालाइजिंग टाइप का है, किस स्किल का क्वेश्चन है. इट कुड बी हायर ऑर्डर, हायर लेवल थिंकिंग स्किल. यू कैन मेक योर ओन स्किल्स, या टफ, मीडियम, इजी, वो भी एक लेवल का क्वेश्चन का स्किल हो सकता है. बट ये सीबीएसई से रिलेटेड है. फॉर नाउ लेट दिस डेटा बी लाइक दिस ओनली. Now I will come back to okay, these two online assessment batch mapping, this has to be create a bug, this has to make visible false.
create question has to be made visible false because create questions we are giving here only separately, right? So here now I am going to add the questions again against this. You see, you add question. Okay. नाउ यू सी यहाँ पर मैंने उसका जो क्लास दिया था कोर्स दिया था वो चूज्ड आ रहा है. अगर वहाँ पे मेरी ऑनलाइन स्किल मास्टर ऑनलाइन कोर्स यूनिट मास्टर में ये मैपिंग नहीं होगी तो यहाँ पे एरर दे देगा, राइट? ओके, बट this is opening in edit mode. This is an error. This should, okay, I am updating it. This is an error. This should open in add mode. Something is not right. Let me go back and add question. So this is not working. Add, create a bug that it should open in add mode actually. Hmm. Yep, we need to create a bug. ये चल रहा था, I don't know how. Okay, but I'll show you the same thing from a different one, and by the time you will come here and do the testing, this will start working, I'm sure. So this way, when we add questions, it will open in this. Yes, it should open in this mode, and you can start creating questions. The unit which you saw, the skills which you choose here, they will come here. The unit इस पर्टिकुलर 6 chess के ये क्वेश्चन पर्टिकुलर किस यूनिट को बिलोंग करता है, किस चैप्टर को बिलोंग करता है, यू कैन चूज दैट, right? Create a bug that this should be allowed to be selected as null as well. Yes, it no, don't create a bug. This is fine. And type small, long, very long question कितने marks का है, and you create 5-10 questions here and then update it. And after that, once you have done all this, okay, you go back to assessment, and now you have already uploaded the questions against this. Now you have this, you can go for the take assessment, right? When you take when you take assessment, when you take assessment, then when you go for this take assessment, here only those will be available and visible. अभी के लिए नहीं है, but I will implement. जो logged in person है उसको अपनी क्लास के unsubmitted assessment ही यहाँ पर visible रहेंगे. So if I do the start assessment, you see here, and एक्चुअली आई हैव सबमिटेड दिस असेसमेंट. मेरे को ये लेने नहीं देगा, एरर देगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे पता है ये असेसमेंट में दे चुका हूँ, इसलिए इट इज़ गिविंग एरर. सो रेज दिस बग दैट टेक असेसमेंट पर अगर ये स्टेटस इसका फॉल्स है, सो स्टेटस फॉल्स पे स्टार्ट असेसमेंट will automatically be visible false here, right? It will be disabled. I wanted to show you how to go for take assessment. तो मैं इसे अभी के लिए मैंडेटरी ट्रू कर दूंगा. ओके, let me let me get few things fixed, and then I'll recreate. I'll probably I'll go for the next part of this video. Thank you.